हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी इस चैप्टर पे, जिसमें मैंने इसमें थोड़ा सा बेसिक समझाया था। आज मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, चैप्टर को खत्म करता हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा आईयूपैक नेम्स खत्म फाइनली कैसे डन करना है। कोई भी स्ट्रक्चर्स को फंक्शनल ग्रुप्स जो आते हैं ना, उसमें बहुत टफ होता है कोई भी नेम को ग्रुप करना। कल मैंने रिवाइज किया था, कल मैंने जो सिखाया था वो था थोड़ा सा बेसिक, जिसमें मैंने सिखाया था सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होता है और कार्बन कंपाउंड्स के कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स कुछ ये 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिसमें हेलोजेन हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अमाइंस एंड कीटोन्स हो गया। आपको स्ट्रक्चर्स में ये सारे मिलेंगे। कुछ भी आ सकता है आपको एग्जाम में। स्टैंडर्ड 10th को जितना मुझे याद है, हर एग्जाम में 3 स्ट्रक्चर जरूर आते हैं और 3 नेमिंग करने जरूर आते हैं, जिसमें से आपको एक एक मार्क्स मिलते हैं और टोटल इस चैप्टर में आपको 9 मार्क्स मिलते हैं। तो ये चैप्टर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आप लोग प्रैक्टिस करें और कुछ डाउट हो तो मुझे प्लीज पूछे, कमेंट सेक्शन में पूछे, फिर पर्सनली मेरे को कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। तो मैं बात करूँगा फंक्शनल ग्रुप्स की, जिसमें पहले मेरा आता है हेलोजन ग्रुप, जिसमें हेलोजन 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है Cl, Br एंड I। इसको हम लोग स्ट्रक्चर्स में अगर ये आया तो स्ट्रक्चर्स में नेम करेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आई नो इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि ये सब तीनों अलग अलग क्यों है। हेलोजन एक ग्रुप है, हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें 3 टाइप होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में आते हैं एक 1 by 1। तो क्लोरीन का सिंबॉलिक फॉर्म है Cl, क्लोरीन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है Cl, ब्रोमीन का Br एंड आयोडीन का I। सिंपली आपको पता होगा। और इसमें स्ट्रक्चर्स में नाम जो लिखना है, नेमिंग में, कॉमन नेम में, आईयूपैक नेम में, वो लिखना है क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इथेन लेट्स टेक प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन बनाया मैंने। अगर मैंने यहाँ पे किसी मॉडरेटर ने अगर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हटा के कुछ फंक्शनल ग्रुप दे दिया, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, कुछ भी दे सकता है वो आपको। इन्हीं सब में से आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इतना सिंपल नहीं आता एग्जाम में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ठीक है, पहले सबसे पहले मैं लेता हूँ क्लोरीन को। क्लोरीन लेस सिमिलर एग्जांपल आई टेक फॉर ब्रोमीन। एंड ऑल्सो फॉर आयोडीन। ठीक है, मैंने तीनों का एक एग्जांपल लिया है। प्रोपेन चेन में, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? मैंने बोला कि तीनों सिंबॉलिक फॉर्म है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे तीनों, इसके नाम कैसे लिखेंगे? क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो फॉर्म में, ठीक है। तो क्लोरीन का अगर आपको मॉलिक्यूल मिलता है तो उसके क्या लिखना है? पहले सबसे पहले आपको करना है, कोई भी नेमिंग के लिए आपको कल क्या सीखे थे कि हमको सबसे पहले क्या, वी हैव टू काउंट द कार्बन नंबर, ठीक है। तो जहाँ से ब्रांचिंग नजदीक होती है वहां से नंबर स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले ब्रांचिंग नजदीक कहाँ से देखेंगे? तो यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है। लेट्स टेक 1, 2 and 3। 1 यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है, 1, 2, 3। तो कहीं से भी काउंट कर सकते हो आप। अगर आपको मैंने फॉर एग्जांपल ब्यूटेन बोला, ब्यूटेन में क्या होगा? 4 नंबर ऑफ कार्बन होंगे। उसमें अगर 2 पे होगा तो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, यहाँ से अगर 2 पे होगा तो, अगर 2 यहाँ से होगा तो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ से ब्रांचिंग नजदीक होती है वहां से काउंट करना पड़ता है। तो मैंने काउंट किया यहाँ से 1, 2, 3। 3 मतलब कल हमने लिखा था, 3 मतलब प्रोपेन, तो प्रोपेन लिख दिया, प्रोपेन, ठीक है। समझ में आया? अभी सेकंड नंबर पे लगा है क्लोरीन ग्रुप, जो कि हेलोजन ग्रुप है और उसको बोलते हैं क्लोरो। तो क्या लिखेंगे? सेकंड, एक्चुअली वो सेकंड नंबर पे, तो 2 लिखना बहुत जरूरी है, तो उसके मार्क्स कटते। तो उसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, एज इट इज। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो
हाँ 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे कोई कमा नहीं, कोई हैश कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पे स्लैश स्लैश, सीधा सिंपली 2 क्लोरोप्रोपेन। आपको इसके पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में अगर ये आपका सही होगा तो। सेकंड एग्जांपल है मेरा ब्रोमीन का, जैसे ही मैंने ये लिखा वैसे इसका लिखेंगे। सेकंड नंबर पे ब्रोमीन का ब्रांचिंग ग्रुप है तो उसका आंसर क्या होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, सिंपली। समझ आया? इसका तो आप बता ही सकते होंगे, एकदम सिंपल है। जैसे ये मैंने किया, जैसे ये मैंने किया, वैसे ये होगा। बताओ, गैस करो, यहाँ पे स्टॉप करके गैस करो। अगर रॉन्ग आ रहा है इट्स ओके, स्टार्टिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आयोडो क्या होगा, आयोडीन ग्रुप का 2 आयोडोप्रोपेन, सिंपली। समझ में आया? ये था अपना कुछ एग्जांपल। अभी इसमें जरूरी नहीं कि प्रोपेन ही आएगा, मीथेन भी आ सकता है, इथेन भी, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, कुछ भी आ सकता है। तो उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू काउंट द कार्बन नंबर फ्रॉम वेयर द ब्रांचिंग इज नियरेस्ट। ठीक है, तो जहाँ से ब्रांचिंग नजदीक है वहां से काउंट करोगे। तो अगर 10 नंबर भी चाहिए तो कोई इशू नहीं है, जहाँ से नजदीक दिखेगी आपको वहां से काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर पे तो 1 2 3 पे तो 3 क्लोरोडेकेन, अभी 3 क्लोरोऑक्टेन। ठीक है, अगर मैंने एग्जाम्पल मैंने लिया 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने यहाँ पे डाला ब्रोमीन। ठीक है, तो काउंट कहाँ से करूंगा, वहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6, तभी क्या होगा 2 पे आएगा ब्रोमीन। जरूरी नहीं है कि ब्रोमीन हमेशा 2 पे देगा। अगर तो ब्रोमीन इसने यहाँ पे दिया 3 पे, तो कहाँ से काउंट करोगे, जहाँ से नजदीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 नहीं, नजदीक यहाँ से, तो 1 2 3, तो क्या होगा उसका नाम 3 ब्रोमो 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सेन। ठीक है, तो 3 ब्रोमो हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। तो इसी के साथ हेलोजन ग्रुप में से एक मेंबर खत्म, दैट इज द हेलोजन फंक्शन। ठीक है, अभी अपन बढ़ते नेक्स्ट, दैट इज द अनदर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब क्या होता है, द OH ग्रुप। स्ट्रक्चर में आपको OH ग्रुप दिखेगा, दैट इज नोन एज द अल्कोहल, और उसको डिनोटेड करना है नेमिंग से OL ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आई टेक ब्यूटेन, ये 4 कार्बन नंबर नोन एज ब्यूटेन। तो इसमें अपन को क्या दिखता है, 1 2 3 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, सिंपली। ये तो बहुत सिंपल है। अब इसमें अल्कोहल ग्रुप कैसे आ सकता है, चेन OH, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है, बट एक ही देगा। मैं लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पे। अभी सबसे पहला काम क्या था, हमेशा की तरह वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4, जहाँ से नजदीक है वहां से अपन काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन, तो ब्यूटेन लिख दिया। ब्यूटेन का अल्कोहलिक, ब्यूटेन में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, सेकेंड नंबर कार्बन में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन, पहले नंबर ऑफ कार्बन अटैच करो। हाँ ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। सिमिलरली इसमें अभी ब्यूटेन में क्या होता है कि ब्यूटेन नहीं, अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है कि हमें ये एक अल्फाबेट मिला है ऑल, OL, दैट इज कॉमन नेम में इसका नाम अलग हो जाएगा, आयुपेक नेम में इसका नाम अलग हो जाएगा। अभी मैंने एक सेम एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, दोनों को एक साथ बताऊंगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3OH, मैंने ये लिखा और ये लिखा, जिसमें एक ब्रांच है और एक स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में क्या होता है, इसका नाम 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन मतलब 4 मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। अब 4 का मतलब ब्यूटेन होता है, तो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है तो उसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन प्लस इसको, तो क्या हो गया ब्यूटेन ऑल। समझ में आया, ब्यूटेनॉल, बहुत सिंपल था। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपको 2 नंबर पे चेन दिख रही है, 2 नंबर पे ब्रांचिंग दिख रही है अल्कोहल की, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना पड़ेगा, दैट इज ब्यूटेन। तो लिखे अपन ने, लेकिन हमको ब्यूटेन नहीं लिखना है, हमको लिखना है ब्यूट हाफ। अल्कोहल ग्रुप में आपको लिखना है ब्यूट,
BUT, ब्यूट। टू पे लगा है अल्कोहल ग्रुप तो टू और सिंपली ऑल, ब्यूट टू ऑल। समझ में आया? बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, दैट इज CH3 CH2 CH3। तो मैंने यहाँ पे लगाया अल्कोहल ग्रुप, 3 नंबर ऑफ कार्बन मीन्स प्रोपेन, एंड 2 नंबर पे ब्रांच में लगी दैट इज अल्कोहल ग्रुप। तो उसमें क्या होगा, प्रोपेन मतलब प्रोप, 2 और अल्कोहल को बोलते हैं ऑल, तो प्रोप 2 ऑल। समझ में आया? बहुत सिंपल है, बट प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स हमेशा यही नहीं आते जो हम पढ़ाई करते हैं। स्ट्रक्चर्स रट्टा मारोगे इसको तो कभी नहीं कर पाओगे, जितना समझोगे जितना अंदर जाओगे इसके तब समझ में आएगा कि चेन जो आती है वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसी हो जो मैं सिखा रहा हूँ। चेन आती है ऐसे 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 ऐसे, कुछ भी आ सकती है। रूल्स याद रखना है आपको, रूल्स याद रखना है। रूल्स ये होते हैं कि आपको सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स करना है, कार्बन एटम्स काउंट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको देखना ब्रांचिंग कहाँ लगी है, कौन सी लगी है, मिथाइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। उसके हिसाब से अगर जहाँ से नज़दीक लगी वहाँ से काउंट करना है आपको, फिर उसके बाद आपको उसकी नेमिंग करना है। बहुत सिंपल था, ठीक है। अभी तीसरे में बढ़ते हैं, तो थर्ड वन इज द एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब होता है CHO। CHO ग्रुप आपको दिखेगा कोई भी स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया हाँ ठीक है, इस तरह का कोई एग्जांपल आप लोगों को दिखाई देगा अपनी बुक्स में। आपकी बुक्स में लास्ट में क्वेश्चन है, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। तो इस तरह का ग्रुप अगर आपको दिखा एग्जांपल में, तो आपको पहले क्या करना है, टेंशन नहीं बिल्कुल लेना कि ये O कहाँ से आया, वो बिल्कुल नहीं। अगर आपको COH दिखा तो आपको सिंपली ये याद होना चाहिए कि ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। समझ में आया? तो एल्डिहाइड ग्रुप का नेम कैसे करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, एल्डिहाइड ग्रुप। इसका फंक्शनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है, मतलब आपको ये दिखेगा स्ट्रक्चर में, ये दिखेगा, और इसका नाम होता है अल, लास्ट में डालना है अल। तो 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन। वेरी गुड। मतलब ब्यूटेन होता है 4 नंबर कार्बन, मतलब ब्यूटेन, तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल ऐसा लिखना है, BUTANAL, मतलब ये ब्यूटेनल। कंफ्यूज बहुत होगा अल्कोहल में एंड एल्डिहाइड ग्रुप में, क्योंकि दोनों सेम है। अल्कोहल मतलब OL एंड एल्डिहाइड मतलब AL। समझ में आया? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, CH3 CH2 CH2C, ऐसा भी नीचे जा सकता है, जरूरी नहीं है आपको भी वहीं मिलेगा। CH3 ऐसा ही जा सकता है आपको। इसमें सबसे पहले अपना रूल्स क्या है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का मतलब पेंटेन। पेंटेन में से जहाँ से नज़दीक है वहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसा कर ले आप। तो 2 नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे अपन 5 नंबर का मतलब पेंटेन, पेंटेनल। समझ में आया? बहुत सिंपल था ये भी। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस जितना करोगे आपका बेसिक्स उतना क्लियर होगा, और ये सब आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। अगर आप 12 जाओगे या फिर आगे डिग्री करोगे तो वहाँ भी काम आएगा। फोर्थ वन वी मूव ऑन, दैट इज द अमाइन ग्रुप। समझ में आया? अमाइन ग्रुप क्या होता है? अमाइन ग्रुप होता है कि आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा NH2 ग्रुप। NH2 का मतलब होता है अमाइन। NH2 ये आपको दिखेगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसे एग्जाम में अगर कोई भी एग्जाम पढ़ा तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि NH2 का मतलब होता है अमाइन ग्रुप। ठीक है, तो अमाइन ग्रुप का एग्जांपल मैं लेता हूँ। तो एग्जांपल CH3, मैं सेम एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ कि आपको वो पता चलेगा इन सब में डिफरेंस क्या है। मैं प्रोपेन ब्यूटेन ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आगे के एग्जांपल बहुत सिंपल है। तो प्रोपेन ब्यूटेन के सब एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आपको डिफरेंस मालूम पड़े इन सब चीज़ में क्या है। CH, क्योंकि सब बहुत एक दूसरे रिलेटेड है मालूम। CH3 CH2 CH2 CH3, 4 नंबर कार्बन लिया, मतलब इसका मतलब होता है ब्यूटेन। ठीक है, अमाइन ग्रुप लगा हुआ यहाँ पे कहीं, तो मैंने यहाँ लगा दिया इसका अमाइन ग्रुप, लो NH2। एक एग्जांपल और देता हूँ साथ में करें।
ऐसे एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में अमाइन ग्रुप के। तो अमाइन ग्रुप में सिंपल आपको देखना है NH2 अगर आपको दिखा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो आपको मालूम पड़ेगा कि अमाइन ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले रूल्स क्या था, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 2 3 4 4 मतलब ब्यूटेन। तो ब्यूटेन लिख दिया और सिंपली अगर NH2 ग्रुप है तो क्या लिखना है, अमाइन, दैट्स इट, ठीक है। समझना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, कार्बन एटम्स नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 3 मतलब प्रोपेन, 3 को प्रोपेन बोलते। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि वो सब नाम याद रखें आप कि कार्बन कितने नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, क्योंकि अगर उसमें मिस्टेक हुई तो पूरा धजिया लॉस्ट, 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 मतलब प्रोपेन, प्रोपेन, NH2 मतलब अमाइन, तो प्रोपेन अमाइन। ऐसे डेकेन आएगा, हेप्टेन होगा, मीथेन होगा, कुछ भी, मिथीन होगा, मिथाइल होगा। मिथीन मिथाइल में फर्क क्या है, बॉन्ड्स का, बस आपको बॉन्ड्स दिखे, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। एग्जाम्पल मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है, सारे एग्जाम्पल बुक से कराएंगे अपन, लेकिन आपको अभी ये सब बेसिक्स क्लियर रखना है क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस लेता है। लास्ट ग्रुप वी मूव ऑन, दैट इज कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का मतलब होता है कि आपको स्ट्रक्चर में मिलेगा CO ग्रुप। CO मतलब CO, इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, CO दिखेगा, या फिर आपको ऐसा दिख सकता है सिर्फ सिंपली C, ठीक है। तो ये मैंने लिया एल्किन का एग्जांपल लिया हो, तो इसमें नाम क्या होगा, 1 2 3 4, वो मतलब ब्यूटेन। अब इसको बोलते हैं ओन, ब्यूट ओन, सिंपली ऐसा एग्जांपल होगा BUT, ब्यूटेन ऑन। समझ में आया। क्योंकि इसमें लास्ट में क्या लिखते हैं अपन, ओन लिखते हैं, CO ग्रुप लिखा तो ओन लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत सिंपल से एग्जांपल्स थे अपने फंक्शनल ग्रुप के। हमेशा की तरह बोलूँगा, ये प्रैक्टिस पे आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आएगा। और टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो टेक्स्ट बुक में आपको कुछ 8-9 एग्जांपल है जो कि स्ट्रक्चर्स बनाना आपको पूछ सकता है और आपको नेमिंग करना ही पूछ सकता है। अब IUPAC नेम में आपको जितना बोल रहा हूँ कि ये सारे बहुत ज़्यादा पूछते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के थ्रू, और उसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं एक लेक्चर और लूँगा, उसमें आपको मैं बताऊँगा कि स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करने हैं। आपको सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रक्चर्स पूछ रहे उसके नाम बताना है, नहीं, आपको नाम देंगे, उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए थे यहाँ पे, वैसे उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको एग्जाम में दोनों पूछते हैं 3-3 मार्क्स के, इसीलिए आपको इसका बेसिक बहुत क्लियर रखना है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो वीडियोस लाके दूंगा, वो वीडियोस बना के दूंगा जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स का एकदम इजीली पता चल जाएगा कि उसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है इस वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। प्रैक्टिस करें और अपना टाइम पास